अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सीमन हाशमी। सारी ज़िंदगी साथ गुजारने वाले दो लोग तलाक़ का फ़ैसला क्यों करते हैं, क्यों ये रेशो बढ़ती जा रही है, आज आपको बताएंगे बनाम सरकार। नाज़रीन, जब भी तलाक़ रेशो की बात की जाती है तो सबसे पहले ज़िम्मेदार ज़ाहिर है वो लोग हैं जो इस शादी में इन्वॉल्व होते हैं, और वो है कपल। उनकी एज क्या है, मैच्योरिटी लेवल क्या है, क्यों तलाक़ की नौबत आई, हमारे यंगस्टर्स क्या सोचते हैं। और बड़े आराम से कह दिया जाता है जी पसंद की शादी की थी, शायद इसलिए तलाक़ हो गई, वो आपस में बन नहीं पा रही थी। क्यों नहीं बन पाती है, हमारे यंगस्टर्स क्या सोचते हैं, आज उन्हीं की ज़ुबानी देखने की कोशिश करेंगे कि वो इस रेशो को किस तरह से देखते हैं और उनकी अपनी ऑब्जर्वेशंस क्या कहती हैं। आए मेरे अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अली शमरेज़। अली शमरेज़। आपका क्या नाम है? मिनाहिल। अच्छा अली, मुझे ये बताएं कि आज का हमारा टॉपिक डाइवोर्स रेशो हर गुजरते दिन के साथ साथ बढ़ रही है हमारी सोसाइटी में। यंग कपल्स बड़े इन्वॉल्व हैं जो फ़ौरन शादी भी कर लेते हैं और फ़ौरन डाइवोर्स भी हो जाती है। आपके ख्याल में क्या वजूहात? वैसे तो बहुत सारी वजूहात हैं इस डाइवोर्स के पीछे, और ये एक बहुत ही मेजर इशू पाकिस्तान में चल रहा है। इसके पीछे ये है कि सोर्स ऑफ जो है ना मीडिया, सोशल मीडिया जिसे आप कहते हैं, उसके ऊपर हम ना जानते हुए भी लोगों के साथ रिलेशन जो है क्रिएट कर डेवलप कर लेते हैं, और हमें इस बात का एहसास नहीं होता कि इसका अल्टीमेटम क्या होगा। पसंद की शादी इतनी बुरी चीज़ है कि आप बाद में शादी हो गई तो आपको आपस में एक दूसरे की पसंद ही नहीं रहे। क्यों लड़ाइयाँ होती हैं? देखिए, जब बात फाइनेंशियल रिसोर्सेज पे आती है ना, डाइवोर्स की जो मेन काज है ना पाकिस्तान में, मेन जो वजह है जिसे आप रूट काज कह सकते हैं, वो ये है कि आपके पास लैक ऑफ फाइनेंस है। अच्छा। और इसकी ये जड़ है कि आपके फॉर एग्जांपल मैं एक मैरिड इंसान हूँ, ठीक है, मेरी बीवी है, हमारे पहले मामला बहुत अच्छे चल रहे हैं, हमने लव मैरिज की, शादी से पहले मैं उसको ताइफ देता था, सब कुछ देता था। लेकिन जब बात आती है अज़दवाजी ज़िंदगी की, हाँ, साथ रहने की कि आप बड़े उसके साथ आपके निकाह में आइए, तो आपको कोई क्लैश हो जाता है। आपके अंदर क्लैश होने की वजह ये है कि फाइनेंस आपके पास कम है, आप कोई जॉब करते हैं, आप उस जॉब से निकाले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी वजह है। और ये बड़ी वैलिड वजह आपने बताई है। अक्सर ऐसा होता भी है कि शादी से पहले आप 3-3 तोहफे दे रहे हैं और शादी के बाद आप नहीं दे रहे, तो सबसे पहला ताना जो लड़ाई में आपको पड़ता है वो ये कि शादी के बाद तुम बदल गए हो जी। और अगर ये सीरियस नौयत का हो जाए तो फिर वो गैप बढ़ता रहता है। इधर ही रहना जरा, मैं मिनाहिल से भी पूछती हूँ। मिनाहिल, बड़ा अच्छा पॉइंट अली ने रेस किया, आपके ख्याल में? अली के पॉइंट को थोड़ा सा एडअप करूँगी। लाइक सोशल मीडिया से हटकर हम अपनी इंडस्ट्री को देख लें। हमारी इंडस्ट्रीज में ऐसे ऐसे ड्रामास बनाए जा रहे हैं, उसकी लड़की की एक्सपेक्टेशंस वो इंस्पायर होती है उस ड्रामे से, वो उसको अपनी रियल लाइफ पर इम्प्लीमेंट करना चाहती है। आई एम सो ग्लैड समबडी सेड दिस पॉइंट। मैं चाह रही थी कि कोई पढ़ी लिखी बच्ची ये बात करे कि हमारी ड्रामा इंडस्ट्री कहीं ना कहीं हमारी ख़वातीन के माइंड्स को एक्सप्लॉइट बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रही है। और इसका इफेक्ट इतना होता है कि अगर लव मैरिज है, आपकी अरेंज मैरिज है, एक्सपेक्टेशंस आपकी हाई हो जाती हैं। जब आप उन एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतरोगे देन क्या होगा? बिल्कुल सही, डाइवोर्स होगा। आप लोग के जब क्लैशेस होंगे, जब आप लोग की अंडरस्टैंडिंग जो वहाँ पर एक पॉइंट पे आके ख़त्म हो जाएगी। क्यों? एक्सपेक्टेशंस हाई थी, ड्रामा ने ख़राब किया आपको, वहाँ से इंस्पायर। इसके साथ साथ मैं रेज़ करूँगी, ड्रामा से इंस्पायर होते हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम, कितना बुरा दिखाया जाता है। और हमारी सोसाइटी में यही हो रहा है, जॉइंट फैमिली को अच्छा ना समझते हुए वहाँ पर ड्रामे में जो कर रही है। एक औरत अगर हीरोइन है ड्रामे में, तो वहीं पर एक औरत जो है वो विलन भी है। वो चाहे सास है, वो नंद है, वो भाभी है, किसी भी रिश्ते में है, कहीं ना कहीं औरत ही औरत की जड़ काट रही है। और एक्चुअली ये रिसर्चेस में बात सामने आई भी है कि कहीं ना कहीं रियलिटी में भी घर खराब करने के पीछे भी है। बिल्कुल ऐसा है। लेकिन आप देखें ना, 5 फिंगर्स आर नॉट ऑलवेज इक्वल। आपके घर में अगर कोई एक अच्छा भी है, फॉर एग्जांपल नंद को बुरा दिखाया गया है, आपकी नंद बहुत अच्छी है, लेकिन उसके माइंडसेट ने, फिक्स्ड माइंडसेट ने उसने क्या खराब कर दिया। बिल्कुल ठीक। तो ये पॉइंट भी है, आप जजमेंटल हो जाते हो। जी बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा पॉइंट रेस किया आपने मिनाहिल। अच्छा, ये भी होता है, ये जो आपने सोशल मीडिया का जिक्र किया, आपने ड्रामा इंडस्ट्री का जिक्र किया, ये वो तमाम चीज़ें हैं कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डाल रही होती हैं। बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट हो रहा है। आप इन चीज़ों का ख्याल रखोगे? एग्जैक्टली। अगर हमने ये पॉइंट रेस किया है ना, तो डैट इज मीन कि हम इसको चेंज करना चाहते हैं। वी आर सोशल वर्कर्स, तो हम इस पे काम भी करेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मिनाहिल, बहुत शुक्रिया अली, आप हमारे साथ मौजूद थे। दोनों ने बड़े ज़बरदस्त पॉइंट रेस किए। एक सोशल मीडिया कहीं ना कहीं आपके दिमाग को एक्सप्लॉइट कर रहा है, आप फैंटेसी वर्ल्ड में चले जाते हैं। वहीं पर जो हमारी ड्रामा इंडस्ट्री है, जो हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, विच इज़ सपोज टू बी एंटरटेनमेंट के लिए ज़ुमरे में आनी चाहिए, लेकिन वो नहीं आती है। अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं ये हमारे माइंड्स को इस तरह से अफेक्ट कर देती है कि यू डोंट रियलाइज़ कि उसके नताइज क्या होंगे। कुछ और स्टूडेंट्स भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या नाम है आपका? लाइबा अर्शद। लाइबा, अस्सलाम वालेकुम। आपका क्या नाम है? इस्लाम। फारिहा। फारिहा। लाइबा, खबरें देख रहे हैं, तेरे सोशल मीडिया पे एक्टिव हो? यस। आजकल एक खबर देखी है, 10 डेज़ में 500 केसेस फाइल हुए थे जो डाइवोर्स के। आपको क्या लगता है
क्या कसूरवार कौन होता है? कोई भी डाइवोर्स हो रही है, ज़्यादातर रीज़निंग क्या है, वजूहात क्या हैं, कसूरवार कौन है? In my opinion, I think liberalism and the lack of intimacy is the main reason for divorce. Liberalism की अगर लैक ऑफ इंटीमेसी इन द कपल्स। Yes, in couples. और अगर हम liberalism की बात करें तो अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मर्द को औरत से एक दर्जा ऊपर बताया गया, उसका मुहाफिज बताया गया। बट हम एक ईस्टर्न कल्चर है, बट हमारे कल्चर में वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट किया जा रहा है कि लड़की जो है लड़के के लेवल पे आना चाह रही है, जिसकी वजह से डिवोर्स रेट बहुत ज़्यादा है। और अगर हम लैक ऑफ इंटीमेसी की बात करें, एज मैरिज इज़ लव रिलेशनशिप, अगर हम एक दूसरे के लिए लव केयर अफेक्शन शो करेंगे तो रिलेशनशिप अच्छे से चल सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी बाहर हैं और या कोई फैमिली में अगर हम अपने पार्टनर के लिए रिस्पेक्ट ही नहीं शो करेंगे तो हम कैसे कर सकते हैं कि हम अच्छे से ज़िंदगी गुजार सकते हैं या कुछ कर सकते हैं? कहीं ना कहीं आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है ये। आपको लगता है कि आपने लैक ऑफ इंटीमेसी कहा, मैं कहूँगी लैक ऑफ कम्युनिकेशन। कहीं ना कहीं आपको आपस में अपने कपल के साथ, लड़का है तो लड़की के साथ, लड़की है तो लड़के के साथ कम्युनिकेशन बेहतर रखने की ज़रूरत है। वही वाला पॉइंट आपका बड़ा ज़बरदस्त। जी, आप क्या कहेंगी? आपने इनका पॉइंट सुना, क्या लगता है आपको, क्या वजह है? थोड़ा सा आगे आ जाओ। डाइवोर्स रेट का इश्यूज़ जो हैं ये इसलिए ज़्यादा बढ़ रहे हैं, केसेस ज़्यादा इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि बहुत प्रिसाइजली अगर मैं कहूँ तो इसमें एहसास की कमी है, बोथ साइड से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। अक्सर औकात ऐसा होता है कि एक साइड से अगर वाइफ कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है, दूसरी साइड से हस्बैंड कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा, वो वाइफ उसी चीज़ में बार बार सप्रेस्ड होती रहती है और फिर एट द एंड सप्रेस्ड होकर जब वोल्केनो फटता है तो फिर डाइवोर्स हो जाती है। अच्छा, कितने % कपल्स जो हैं वो आपको लगता है खुद ही आपस में एक दूसरे की वजूहात की वजह से डाइवोर्स तक पहुंचते हैं? आपको कितना लगता है कि थर्ड पार्टी, वो फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, वो इन्वॉल्व होता है? 70% आई थिंक मैं कहूँगी कि कपल्स का अपने होता है और 30% जॉइंट फैमिली। आपके ख्याल में फैमिली और फ्रेंड्स कितना इन्वॉल्व होते हैं या कितना रिस्पॉन्सिबल होते हैं कपल के डाइवोर्स में, और कपल खुद कितना रिस्पॉन्सिबल होता है? आई थिंक कपल खुद रिस्पॉन्सिबल होता है, ज़्यादा खुद रिस्पॉन्सिबल होता है। उन्हीं की वजह से 75% तो कपल खुद इन्वॉल्व होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आप दोनों का, थैंक यू सो मच जी। जी, क्या नाम है आपका? समानिया मलिक नाम है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अपने इर्द गिर्द आपने देखा होगा मोस्टली कपल्स के लड़ाई झगड़े किस वजह से होते हैं? आपको क्या लगता है? आई थिंक द मेजर इशू इज़ अंडरस्टैंडिंग। एक्चुअली जब हम अंडरस्टैंडिंग में जाते हैं ना तो अंडरस्टैंडिंग से बढ़ के मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। एजुकेशन तो आ गई है और एजुकेशन हमें ये सिखाती है कि यू हैव टू टेक योर राइट, बट द पीपल वो क्या करते हैं कि राइट एक चीज़ होती है ना, हक और ज़्यादती में एक बिल्कुल बारीक सी लाइन होती है, वो क्रॉस कर जाते हैं। अक्सर लव मैरिजेस और मेजर परसेंटेज जो इस ब्रेकअप की तरफ जा रहे होते हैं, डिवोर्स की तरफ जा रहे होते हैं, नहीं बन पाती है उनकी। क्या मीन टू से कि लव मैरिज डिवोर्स का बाइस बनने? हाँ, लव मैरिज में डिवोर्स का इशू इस वजह से बिकॉज कि हमें जब किसी से लव होता है ना तो मतलब ऐसी शादी हुई और एक साल बाद आप सुन रहे हो तलाक हो गया। कि ही इज़ अ परफेक्ट, शी इज़ अ परफेक्ट, वी डोंट केयर अबाउट एनीवन, इवन इफ आवर पेरेंट्स सेड टू अस कि नहीं बेटा ये सही नहीं है, या इन आवर थिंकिंग इट्स नॉट ट्राई टू मैरी हर या हिम, तो वी थिंक दैट कि नहीं कि हाउ दे नो आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद हिम। मतलब लव मैरिज में हम पेरेंट्स की राय को शामिल ही नहीं करते हैं, करना चाहिए। थैंक यू सो मच बच्चे, आप हमारे साथ मौजूद थे। आई एम सो ग्लैड कि हमारे बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो ना सिर्फ ये ऑब्जर्वेशन रखते हैं बल्कि दे लाइक टू टॉक अबाउट। क्या नाम है आपका? मरियम। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आपको ऑप्शन दिया जाए अरेंज मैरिज और लव मैरिज का, आप क्या चूज़ करोगे? वेल, समटाइम अरेंज और समटाइम लव। अरेंज इन अ सेंस कि काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी ये सोच होती है या ये माइंड सेट होता है कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए जो भी फ़ैसला करेंगे वो ठीक होगा, और मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स या मोस्टली ये फ़ैसला बहुत अच्छा साबित भी होता है। आप अरेंज मैरिज के बाद बहुत अच्छी लाइफ गुजारते हो, और मोस्टली इस तरह भी होता है कि बहुत ही लव मैरिजेस होती हैं और उनके विद इन ए शॉर्ट पीरियड उनको डाइवोर्स हो जाती है। किस तरह इसको कम किया जा सकता है आपके ख्याल में, आपकी ऑब्जर्वेशन में? मेरे ऑब्जर्वेशन में यह है कि हस्बैंड और वाइफ बोथ को कोऑपरेट करना चाहिए। डाइवोर्स खुदा ना खास्ता हो रही है किसी कपल में, आपके ख्याल में मोस्टली रेशो में लड़कियां कसूरवार होती हैं या लड़के? मोस्टली आई थिंक सो लड़के कसूरवार होते हैं। लड़कियां मतलब मैंने अपने सराउंडिंग में जितना देखा है उसमें यही देखा है कि लड़के जो हैं वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से लड़की को डाइवोर्स। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।
डाइवोर्स रेशो बढ़ने की बात करते हैं और डाइवोर्स अभी जैसे रिसेंटली ये खबर भी आई है कि केसेस फाइल हुए, तो फैमिली कोर्ट में क्या इन्वायरमेंट होता है, वहाँ क्या सिनेरियोज देखते हैं और हमारे वकला जो डील कर रहे होते हैं इन तमाम सिनेरियोज को, उनकी ऑब्जर्वेशंस क्या कहती हैं कि क्यों ये रेशो जो है वो मुसलसल बढ़ती जा रही है। इस पर हम बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट इरफान तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब। बहुत शुक्रिया इरफान साहब आपकी तशरीफ आवरी के लिए। आपका इतना एक्सपीरियंस है डिफरेंट कोर्ट्स में, चूँकि हम फैमिली कोर्ट की बात कर रहे हैं, तो आपने ओवर द ईयर्स ये जो रेशो बढ़ रही है डाइवोर्स की, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या कहती है, क्या वजह? जी मैं समझता हूँ हमारे पास जो कोर्ट्स में फैमिली मैटर्स आते हैं, फैमिली मैटर में मुख्तलिफ चीज़ें आती हैं। मियाँ बीवी के डाइवोर्स के केसेस होते हैं, बच्चों के केसेस होते हैं या मेंटेनेंस इशू होते हैं। लेकिन डाइवोर्स वाले केसेस में मैंने पिछले 22 साल वकालत में कोशिश हमने की है कि उसमें मैटर रिजॉल्व हो जाए। लेकिन ओवरऑल हमने देखा कि जो कोर्ट में बंदा पहुँच जाता है ना, उसको हम जितना मर्जी कन्विंस करें वो हमारी कन्विंसिंग में नहीं आता, वो हर सीढ़ी क्रॉस करके आता है। और सेकेंडली हम कोशिश करें भी कि ये मामला इनकी फैमिली लाइफ बच जाए, ये डाइवोर्स ना हो, लेकिन वो साइड पे नहीं आते। मौजूदा जितनी भी शादियाँ हो रही हैं उसमें से मैं समझता हूँ 60+ जो मैरिजेस हो रही हैं उसके अंदर वो बच्चों की डायरेक्ट इंटरेक्शन है। वो बच्चे डायरेक्ट ही चूज़ करते हैं, चाहे अरेंज है, लेकिन उसमें मैं समझता हूँ बच्चों की डायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है। और पहले तमाम एंगेजमेंट चलती थी, एंगेजमेंट में कोई शुरू होता था मामला, उसको रिजॉल्व कर देता था, या आफ्टर मैरिज भी कोई डिस्प्यूट राइज होता था, फैमिली वाले बैठ जाते थे, बड़े बैठ जाते थे, अजीज़ों कारों बैठते उस मामले को सुलझा लेते थे। लेकिन अब मैंने देखा है कि जितने नए कपल या पुराने कपल डाइवोर्स वाली सिचुएशन में कोर्ट आते हैं, ना तो हमारे समझाने से समझते हैं, और मैंने ये भी बात देखी है कि उनको फैमिली वाला भी कोई समझाने वाला नहीं है। अच्छा, समझाने वाला ही नहीं, समझाने वाला कोई नहीं है। वो जो कोर्ट में आते हैं, अगर उनके साथ फर्ज करें को फैमिली का लोग भी आ रहे हैं, वो भी एग्रेसिव होते हैं, वो कहते हैं कि इसको डाइवोर्स को होने दें। अच्छा, मैंने ये देखा है कि पेरेंट्स का भी एटीट्यूड वही बच्चे के साथ है, वो बच्चे की ख्वाहिश के मुताबिक चाह रहे हैं। उन्होंने नहीं देखना कि हमारे बच्चे के फॉर एग्जाम्पल डाइवोर्स हो गया, बेटी है या बेटा है, जिंदगियां तबाह हो जाएंगी, जिंदगियां तबाह नहीं है। उसके ये एक्सपेरिमेंट लाइफ तो नहीं है ना, ये तो एक ऐसी लाइफ है जिसको हमेशा मैं कहता हूं कि ये बोथ पार्टीज के कंट्रैक्चुअल के साथ ही चलती है, बोथ पार्टीज के कॉपरेशन के साथ चलती है। लेकिन वो कॉपरेशन का वर्ड यहाँ से खत्म हो गया है। अब हर बंदा कहता है शादी चली नहीं चली, इट्स ओके, खत्म। अच्छा सर, लड़ाई झगड़ों की मेन वजह क्या है? फाइनेंशियल है, एजुकेशन है, बच्चे हैं, या लव मैरिजेस? बिल्कुल लव मैरिज भी इसमें पहला एलिमेंट। सेकंड एलिमेंट है कि वो बच्चे अपने दोनों कपल में इतने ख्वाब अपने ऊपर लेके जा सकते हैं प्रायर मैरिज, लेकिन जब शादी होती है वो ख्वाब चकनाचूर होते हैं और वो ख्वाब पूरे भी नहीं होते। फॉर एग्जांपल रियलिटी में आने की कोशिश नहीं करते कपल। मेरे पास 1-2 चीज़ें आई, मैंने निकाहनामा देखा, लंबी चौड़ी प्रॉपर्टी उन्होंने निकाहनामा के अंदर लिखी हुई थी कि इन केस ऑफ डाइवोर्स ये होगा, इन केस ऑफ कॉन्सिक्वेंस ये होगा, पर मंथ ये होगा, होता है ये सारी चीज़ें। लेकिन कोई भी ऐसा बावजूद वो डाइवोर्स कराना चाहिए, उसके बावजूद वो डाइवोर्स कराना चाहिए। अब अल्टीमेट उस डाइवोर्स का मैंने देखा ये कि मैं तो समझा ये बिजनेस हो रहा है, ये डाइवोर्स हो ही नहीं रही। वो लड़की ने शादी की, अल्टीमेटली आफ्टर 2-3 मंथ उसने कहा जी प्रॉपर्टी लंबी चौड़ी डिटेल हाथ में आ गई, अब क्या जरूरत है मैं शादी की। अच्छा, ये तमाम मुहर्रिकात एग्जिस्ट करते हैं तारा साहब। अब मुझे ये बताइएगा कि इसमें आपके ख्याल में अगर 100 केसेस आपने डील किए हैं फॉर एग्जांपल, उनमें से कितने जेन्युइन केसेस हैं कि डाइवोर्स के अलावा कोई चारा नहीं था, और कहाँ ऐसी सुपरफिशियल डाइवोर्सेस हैं जिनसे बचा जा सकता था? परसेंटेज रेशो क्या है इस वक्त? जो जेन्युइन डाइवोर्स वाले केसेस हैं वो 25% है। 75% मैरिज ऐसी हैं, ये बहुत बड़ा रेशो है, बिल्कुल ऐसी हैं जो मैं तो पहले ही आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास जो लोग कोर्ट में आते हैं, हम उनको कोशिश करते हैं कि इस तरह के मैटर। अच्छा, अदालतों ने भी इसमें बड़ा अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, कहीं ना कहीं मसालती कोर्ट्स भी बना दिए गए कि फाइनल करने से पहले आप एक दफ़ा कंसल्ट कर लें, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में होता है जहाँ कपल काउंसलिंग होती है। अवॉइड कैसे किया जा सकता है? इन दी एंड एक मैसेज अगर आप देना चाहें कि हम कैसे इस चीज़ को, इस 75% रेशो को कम कर सकते हैं? सर मैं समझता हूँ हमें इस चीज़ को देखने के लिए करना ये चाहिए, बच्चों को भी पेरेंट्स की ख्वाहिश के मुताबिक चलना चाहिए, पेरेंट्स को भी उनकी ख्वाहिश को मद्देनजर रखना चाहिए। कोई ऐसी छोटी मोटी चीज़ें हैं उनका काउंसलिंग करके उन बच्चों को सुलझा लें, उस मामले को समेट लें। और मैं समझता हूँ अगर पेरेंट्स रोल प्ले करेंगे और बच्चों के साथ कॉपरेट करेंगे, काफ़ी चीज़ें पहले से चलिए 100% तो नहीं खत्म हो सकती, लेकिन बहुत बेहतर परसेंटेज कम हो जाएगी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तारिक साहब बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ मौजूद थे। आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि पेरेंट्स को थ्रू आउट इन्वॉल्व रहना चाहिए, शादी से पहले भी और बाद में। वहीं पर मैं यंगस्टर्स को ये कहना चाहूँगी कि आप लोग अपने घर के बड़ों को इम्पोर्टेंस ज़रूर दें, खुद सरी में या कॉन्फिडेंस में कहीं उनको पीछे मत छोड़ दीजिए कि कहीं बाद में जब आपको उनकी ज़रूरत पड़े और पीछे मुड़कर देखें तो वो ना खड़े हों।
डाइवोर्स की बात करते हैं, हम इनकी कॉजेज़ के ऊपर बात क्यों नहीं करते कि क्यों हमारे माशरे में अगर ये 10 दिन में 500 केसेस फाइल हुए हैं तो उसकी रीज़न क्या है। हमारे साथ सोशल साइंटिस्ट सोनिया उमर साहिबा मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अभी रिसेंटली आपने एक खबर पढ़ी होगी और उसके बाद इट बिकेम टॉक ऑफ द टाउन कि 10 दिन के अंदर 500 केसेस फाइल हो गए डाइवोर्स के। तो ऐसा लगता है कि बहुत तेज़ी से ये रेशो बढ़ रही है, हालांकि पिछले 1.5-2 साल में ये रेशो एक्चुअली एक्सकलेट कर चुकी है। क्या वजह समझती हैं आप? हमारे यहाँ सबसे पहले डिवोर्स में जाने से पहले बिल्कुल इसके कॉजेज़ पे बात करेंगे, इसके रीज़न पे बात करेंगे, बट वी रियली हैव टू एडमिट दैट कुछ अरसे में हमारा जो ख़ानदान के एक इदारे का जो एक पर्टिकुलर एक बड़ा सिग्निफिकेंट रोल है वो बड़ा इफ़ेक्ट हुआ है हमारी सोसाइटी के अंदर कि ख़ानदान का एक इदारे में रोल ऑफ द एल्डर्स, फिर बच्चों की जो ओबीडियंस है, फिर बच्चों ने क्या अपने वालिदैन से सीखना है, जॉइंट फैमिली सिस्टम में स्टिल हालांकि जब हम डिवोर्स पे बात करेंगे तो डिवोर्स की रीज़न में जॉइंट फैमिली सिस्टम ज़रूर निकल रहा है। अच्छा। कि हाँ, एक बहुत बड़ी रीज़न ये भी निकल रही है कि जब एक आप बहुत बड़े घर में जाते हैं तो बिकॉज एक्सपेक्टेशन लड़की की तरफ से होती है कि शी हैज़ टू अडेप्ट हर सेल्फ एज पर हुएवर इज़ देयर एट द हाउस। चाहे 4 साल का बच्चा है उसको भी अंडरस्टैंड करेगी और 90 साल के बुजुर्ग को भी अंडरस्टैंड करेगी। इज़न्ट इट बेटर कि कॉम्प्रोमाइज़ करके सब्र करके आप बर्दाश्त करते रहें, अपनी पर्सनालिटी ख़त्म करते रहें, बजाय इसके कि आप वो जो टॉक्सिक रिलेशनशिप है अगर इफ़ इट्स नॉट सूटिंग यू तो आप उससे सेपरेट। देखिए जैसे एक्सेस है, आप एक जगह अगर मैं आपसे सब्र की बात की है एट द सेम टाइम, क्योंकि शादी के अंदर आप कहीं भी पढ़ लें एक कॉम्प्रोमाइज़ तो बाहर हाल दोनों साइड पे होता है एंड डिवोर्स इज़ नॉट दी ओनली सोल्यूशन जो कि अब हम, लेकिन अब हमारे नौजवानों के अंदर एक शॉर्ट टेम्परामेंट भी जो है जो कि साइकोलॉजिकल रीजंस उसकी बहुत सी हो सकती हैं, बट एट द सेम टाइम आई टोटली एग्री विद यू। अगर एक ऐसी सिचुएशन आती है जो कि दैट कम्स टू दैट टेक्स यू टू द सिचुएशन कि आपको लगता है कि आपको लैप्स कर जाता है, ज़िंदगी से बढ़कर तो फिर कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कि हम एज अ सोसाइटी ग्रो नहीं कर रहे हैं, मतलब डाइवोर्स रेशो को हम कंपेयर करके अपने उन तमाम रीजनिंग की तरफ, उन तमाम प्रॉब्लम्स की तरफ तो चले जाते हैं, हम कहीं ना कहीं सोल्यूशन की तरफ नहीं जाते। फॉर एग्जांपल आपकी एक रीसेंट रिसर्च भी है, मैं चाहूँगी कि पहले तो हम उसके ऊपर बात कर लें कि रीजंस क्या क्या हैं, कौन कौन से परसेंटेज है जिसके हवाले से एक तो डाइवोर्सेस हो रही हैं और उनके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं। मैं एक एक्चुअली रिसर्च कर भी रही हूँ और एक मैं जगह रिसर्च पढ़ भी रही थी, बिकॉज व्हेन वी डू रिसर्च वी कंसल्ट दी अदर रिसर्च। तो एक रिसर्च बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे नजर आई कि 5 में से 2 लोग उनसे जब इंटरव्यू किए गए तो वो उन्होंने कपल से, तो उन्होंने इस बात पे एग्री किया कि जो आपके ससुराली रिश्तेदार होते हैं वो बहुत बड़ी रीजंस बन रहे हैं डिवोर्स की। मैं इस वक्त इस बात को बहुत प्रमोट नहीं करूँगी कि जॉइंट फैमिली की वो कदर नहीं है, लेकिन जो एक सर्टेन इंटरफेरेंस हमारी प्रैक्टिस हमारी बनी हुई है कि आपने इंटरफेयर करना है, क्योंकि जब एक लड़की सब कुछ अपना ख़ास तौर पे ये ज़्यादा इश्यूज़ मैंने कहा ठीक है जेंडर बेस्ड वायलेंस इश्यूज़ दोनों साइड पे, लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ सफ़र जो है वो लड़कियाँ बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से वो कल्चर प्रैक्टिस है। हमें ये बात भूलनी नहीं चाहिए, हम 100 साल हमारे ऊपर जो इन्फ्लुएंस रहा है वो हिंदू कल्चर का रहा है अनफॉर्चुनेटली, और वो एक बड़ा एक ऐसा कल्चर है जिसमें शायद सांस लेना भी जो है वो मुश्किल आज भी एक औरत के लिए वहाँ आज भी सती की रस्म, वहाँ पे हस्बैंड के साथ रहना इज सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है कि अगर मर भी जाता है तो सती की रस्म कहीं ना कहीं आज भी एग्जिस्ट करती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ हमारे कल्चर में अभी भी इन्फ्लुएंस है। हम अपनी बेटी को ये नहीं बता रहे कि बच्चा अगर तुम्हें प्रॉब्लम है और अगर दैट इज़ गेटिंग ऑन योर नर्व्स, मतलब नर्व्स पे आ रही है, तुम कोलैप्स कर रही हो, यू कैन कम बैक। ये पेरेंट्स का जो इंस्टीट्यूशन की आपकी बात की ना, ये भी इनका रोल बनता है बेटी को रुखसत करते हुए प्लीज़ ये मत कहिए कि अब तुम्हारा जनाजा वापस आना चाहिए। You can come back, we can give you security, we can give security to your children, and life is once. As a Muslim, we believe that life is once. We are not getting any more life. I think ये कहना बड़ा आसान है, nobody take care of the divorce portion. हमारी सोसाइटी इतनी अनफॉर्चुनेट है कि इवन इस्लाम बेवा और डाइवोर्स ख़वातीन को वही राइट्स देता है जो एक कुंवारी खातून को देते हैं, लेकिन हम सोशली इतना दकियानूस हो चुके हैं कि हम उनको बिल्कुल अलग कैटेगराइज कर देते हैं। ये डाइवोर्स्ड है, इसी की गलती होगी, विदाउट फाइंडिंग आउट के बीच में चीज़ें क्या हैं। तो सफ़र सबसे ज़्यादा एक औरत ही करती है आफ्टर डाइवोर्स। आज के दौर में मुझे जो लगता है और रीज़न्स के अलावा जो फाइनेंशियल जो एक मुआशी सर्कमस्टांसेस हैं, इसकी वजह से डिवोर्स रेशो आपका बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ा है। हमारे मुल्क में भी इसका बहुत असर हो रहा है, और स्पेशली विद द इंक्रीज ऑफ इन्फ्लेशन। एब्सोल्युटली, फैमिलीज को इन्फ्लेशन इज़ +20%। गवर्नमेंट के जो फिगर्स हैं कुछ और हैं, लेकिन वी ऑल आर बेयरिंग इट। तो इसमें डिवोर्स के साथ और बड़ी चीज़ें जो है वो ऐड होंगी मैडम। इसमें
ड्रग एडिक्शन हमारे बच्चों में अगर आप देखें तो जिनके बच्चे हैं, जब अपने पेरेंट्स को इस कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन के अंदर देखते हैं, दे आर गेटिंग ड्रग एडिक्ट, उनकी लाइफ तो उनकी ट्रॉमेटाइज्ड हो गई। एब्सोल्युटली। एक और रिसर्च पे बड़ी इंटरेस्टिंगली पढ़ी थी, डिवोर्स के बाद अगर आपकी ख़ास तौर पे लोअर क्लासेस के अंदर या रूरल एरियाज़ के अंदर अगर वाकई ऐसी सूरत हाल हो गई है, उसके बाद चाइल्ड मैरिज इन ओवरऑल पाकिस्तान 18% से ज़्यादा हमारी रेशो मौजूद है जो बिलो 18 हमारी शादियाँ हो रही हैं। दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। आई फील बैड टू से दिस। हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, हम किधर साइंस चला गया, हम आज भी बच्ची को जो है बर्डन समझते हैं। गर्ल चाइल्ड इज ऑलवेज कंसिडर्ड, डाइवोर्स्ड को भी, विडो को भी और छोटी बच्ची को भी जिसके सर पे पेरेंट्स नहीं। बिल्कुल। अच्छा, हम बहुत सी रीजंस की बात कर रहे हैं सोनिया जी, जिसमें हमने जॉइंट फैमिली से लेकर जहेज़ के ताने तक, फोर्स्ड मैरिज तक, चाइल्ड अब्यूज़ और मैरिज तक की बात कर ली। हमें सॉल्यूशंस की तरफ भी आना है, तो मैं चाहूँगी कि वो भी हम जिक्र कर लें कि कैसे एक्सट्रीम, जैसे जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस नहीं है, जिसमें कोई ऐसा प्रेशर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद डाइवोर्स हो रही है, किस तरह इसको अवॉइड किया जा सकता है? अच्छा, एक तो बड़ी इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात है वो प्लीज़ पेरेंट्स को मेरा एक बड़ा एक मैसेज होगा, प्लीज़ मिसमैच्ड मैरिजेस मत की तरफ मत चाहिए। मिसमैच, हाँ, आप इस तरह की शादियाँ कर जहाँ पे स्टेटस डिफरेंस है, जहाँ पे तालीम का डिफरेंस है, एक लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी है, लड़का ज़्यादा पढ़े लिखा है, तो कभी भी उनकी जो है वो वाली लाइफ में कोऑर्डिनेशन नहीं होती, तो ये रीजंस बन जाती हैं, बाज़ दफ़ा सेपरेशंस की जो है रीजन बन जाती है। जैसे आपने कहा कि ये बड़ा मैटर करता है कि आप मेंटली मैच कर रहे हो, फाइनेंशियली समहाउ मैच कर रहे हो, बिल्कुल एक्सट्रीम गैप ना दें कि लोअर क्लास से उठ के आप एलीट क्लास में चले जाएं। हाँ, अपने से बेहतर ज़रूर करना चाहिए। वो इस्लाम भी कहता है कि अपनी बेटी को हमेशा कोशिश करें कि अपने से बेहतर घराने में और दूर या अपने कबीले से बाहर जो है वो ब्याह दे तो वो ज़्यादा बेहतर है, और ऐसी हदीस भी है। लेकिन वहीं पर जैसे अभी आप जिक्र कर रही थी, लड़का लड़की की इन्वॉल्वमेंट कितनी मैटर करती है, उनकी पसंद नापसंद, उनकी चॉइस कितनी मैटर करती है, क्योंकि हम ये भी रेशो देख रहे हैं कि जो लव मैरिजेस हो रही हैं उनमें भी सेपरेशंस हो रही हैं। लव मैरिज की जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि देयर आर लॉट्स ऑफ एक्सपेक्ट, आपकी उम्मीदें बहुत एक दूसरे के साथ बढ़ जाती हैं, और लव मैरिज के अंदर जिस बात का हम ख्याल नहीं रखते, कपल्स ख्याल नहीं रखते, वो ज़ात पात का ख्याल नहीं करते, वो उस चीज़ की मैचिंग का ख्याल नहीं करते कि इकोनॉमिक स्टेटस मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, बिकॉज इज़ अ लव मैरिज, या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैच करी कि नहीं करी, ख़ानदान या सेक्ट, देखा हमारे यहाँ सेक्ट्स भी हैं, शिया हैं, सुन्नी हैं, वहाँ ये भी एक आगे जाके कहीं ना कहीं वो इश्यूज़ बन जाए, क्योंकि वो लव मैरिज है, पसंद की शादी चल रहा हो, फिर भी सेपरेशंस हो रही हैं, फिर भी उसमें एक्सपेक्टेशंस, एक मैंने आपको बताया ना कि तो ये चीज़ें बेटर होते हैं कि चीज़ों को पहले ही कपल्स नहीं देखते और शादी कर ली, पसंद की शादी है, इसमें इतनी ज़्यादा उम्मीदें एक दूसरे के साथ होती हैं वाबस्ता, तो वो जब उम्मीदें आपकी टूटती हैं, चाहे वो लड़का की तरफ से है या लड़की की तरफ से टूटती, वो भी फिर डिवोर्स की, और लव मैरिज के अंदर जज्बाती फैसले होते हैं। बहरहाल एक चीज़ हमें याद रखनी चाहिए, तलाक एक नापसंदीदा फेल है, बिल्कुल सही, मज़हब इस्लाम में नापसंदीदा फेल है, मैक्सिमम उसकी कोशिश करनी चाहिए। फैमिली की इन्वॉल्वमेंट भी इसको रोक सकती है। बाद में देखिए हमारे कोर्ट्स हैं, लेकिन अब देखिए कोर्ट्स के अंदर भी डिपेंड करता है कि इसके पास क्या अवेयरनेस जो है वो मौजूद है। अगर उस कोर्ट से पहले हम निकाह नामे पे आ जाएँ, ये जो हमारा निकाह नामे का डॉक्यूमेंट है, आज की डेट में मैं बात करूँगी एंड आई हैव टू एप्रिशिएट के एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ख़ास तौर पे क्योंकि ख़वातीन सप्रेस्ड हैं, ख़वातीन को बड़े राइट्स दिए गए हैं, चाहे वो उसके अंदर पॉकेट मनी है, बिल्कुल, चाहे वो उसके अंदर कोई ख़ुद से वो खुला लेने का फ़ैसला कर सकती है, इस तरह की कई शकें हैं। अब इस तरह की एक लकीर जो है वो खींच दी जाती है अक्सर निकाहनामों के अंदर, और उस पर बात करने के बजाय ये कहा जाता है कि ओहो अब आपको ये भी राइट्स चाहिए, सार्कास्टिक टोन्स और वो सोशल प्रेशर्स। मैं ये समझती हूँ यहाँ हमें ना सिर्फ अपनी बच्चियों को अवेयर करने की ज़रूरत है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है जो आपको इस्लाम इजाज़त देता है आपकी राय जानने के लिए, उसमें आप ना सिर्फ शिके ऐड करा सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है जो लिखा हुआ है उस पर वही होगा, बजाय इसके कि आप उसको कट लगा दें, आप डिस्कस करें अपने पार्टनर के साथ, और अगर आपकी अरेंज मैरिज हो रही है तो आप अपने फादर के साथ डिस्कस करें। आई होप कि हमारा ये प्रोग्राम जो है वो अवेयरनेस लेकर आए और बच्चियों के जहन में ख़ास तौर पर ये सवाल ज़रूर उठाए कि कैसे उन्होंने अपने राइट्स को सिक्योर करना है, किस तरह से प्रीएम्प्ट तौर पर प्रिकॉशनरी मेजर्स लेकर आपने शादी जैसा बड़ा स्टेप उठाना है ताकि बाद में खुदा ना खास्ता आपको इस नापसंदीदा फेल की तरफ ना जाना चाहे। मैडम एंड पे मैं चाहूँगी कि एक मैसेज जो आप पेरेंट्स को, बच्चों को, यंगस्टर्स को, आप पढ़ाती भी हैं, आप मेंटर भी हैं, आपके इतने सारे बच्चे स्टूडेंट्स हैं जो आपसे सीखते हैं, सो मैं चाहूँगी कि एक मैसेज जो आप इस प्लेटफॉर्म से बनाम सरकार से देना चाहें। अपने बच्चे और बच्चियों दोनों को ख़ास तौर पे मेरा एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है, प्लीज़ सबसे पहले तालीम दीजिए। तालीम शऊर लेके आती है, तालीम एक
औरतों के लिए तो मैं कहूँगी कि वो इग्नोरेंस से अवेयरनेस की एक जर्नी है तालीम। जब आप उसको तालीम दे देंगे, ना सिर्फ उसको अपने देखिए राइट्स, अपने हकूक़ से आगाही जब तक नहीं होगी, चाहे वो डिवोर्स है, शादी है, वो आप अपने हकूक़ से आगाह होंगी तो आप दूसरे के हकूक़ का खुद ना सिर्फ ख्याल रखेंगी बल्कि मेक श्योर करेंगे कि आपके हकूक़ पूरे हो रहे हैं। अपनी बच्चे और बच्चियों को तालीम दिलवाइए और एट द सेम टाइम जब उन्हें तालीम दिलवाते हैं आपको फ़ायदा ये होगा कि आप उन्हें कॉन्फिडेंस, वो एतमाद देंगे और उस एतमाद की बेस पे जब वो अपनी ज़िंदगी का एक अहम फैसला जिसे हम शादी कहते हैं जब वो करेंगे तो मुझे यकीन है कि उसके ऊपर वो कामयाब होंगे। वालिदैन की सपोर्ट हमेशा अपने बच्चियों के साथ रखिए और उन्हें बताइए कि रुखसत होने के बाद वालिदैन जुदा नहीं होते बल्कि उसी तरह से उनको सपोर्ट करते हैं जैसा जब वो पैदा हुई थी तब उनको। बिल्कुल, बड़ा खूबसूरत मैसेज दिया जी आपने, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थी। और इसी के साथ नाज़रीन मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। बहुत से सवालात और बहुत सी इन्फॉर्मेशन, टिप्स, एक्सपर्ट ओपिनियंस जो हैं वो आपके लिए छोड़े जा रही हूँ कि कहीं ना कहीं ज़िंदगी में शायद ये आपको हेल्प करें और आप इस नासूर की तरफ किसी को जाते हुए देखें या आपकी फैमिली में इर्द गिर्द या खुदा ना खास्ता कहीं आप खुद सफ़र कर रहे हो तो ज़रूर रियलाइज़ करें कि कौन सी चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो इन दी एंड आप इस चीज़ से बच सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।